ये है दी एमोरेटी सॉनेट्स 34, 67 एंड 77 बाय स्पेंसर। ये क्वेश्चन इसमें तरह तरह का देता है, उसको क्वेश्चन को आप समझिए, नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में माथा चकराएगा। तो ये कैसे, अ विजन ऑफ लव एट ऑड्स विथ बोथ द क्रिश्चियन एंड द क्लासिकल। पक्ष में है, किसके पक्ष में है? क्रिश्चियन भी है और क्लासिकल पक्ष में है। दूसरा क्या है? इमेजेस ऑफ सेंसुअलिटी, सेंसुअलिटी में सेक्स, व्हाट डू दे कम्युनिकेट अबाउट द पोएट, बिलवेड एंड एज। फिर वो क्वेश्चन सब इग्नू का है। पेट्रार्कन एलिमेंट इन द 3 एमोरेटी सॉनेट्स, हाउ डज स्पेंसर रीवर्क देम। उसको नया शेप कैसे देता है पेट्रार्कन का? तो डिफरेंस बिटवीन पेट्रार्कन एंड स्पेंसरियन सॉनेट समझना पड़ेगा, इफ एट ऑल, डिफरेंस तो है ही। द फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड इंग्लिश मैथोलॉजी एंड लेजेंड्स, मिलाता है, क्लासिकल को भी इंग्लिश मैथोलॉजी मिला देता है। डू दे एनहांस और डिस्ट्रैक्ट द इंटेंशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द पोएम। क्या ये सब देने से पोएम और बढ़िया होता है या गड़बड़ा हो जाता है? ठीक है, ये सब क्वेश्चन सबको मिला के आंसर दे रहे हैं। आंसर, दी एमोरेटी सॉनेट्स आर अ सीक्वेंस ऑफ 89 सॉनेट्स बाय स्पेंसर। 89 सॉनेट्स वो लिखा है लव सॉनेट इसमें एमोरेटी में। These sonnets were composed for a beautiful lady named Elizabeth Boyle. एलिजाबेथ बॉयल के सुंदरता में पागल होकर, दीवाना होकर ये सब सोनेट लिखा है। तो ये एलिजाबेथ बॉयल क्वीन एलिजाबेथ नहीं है, अलग लेडी है ये, देखिए कंफ्यूज मत कीजिएगा। देखिए, ओनली 3 सॉनेट्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर अस। हम लोग के लिए सिर्फ 3 सॉनेट प्रिस्क्राइब्ड है, थैंक्स गॉड, नहीं तो भाई इतना कितना ज़्यादा आया था। तो कौन कौन सॉनेट है? सॉनेट्स 34, 67 और देखिए कौन एक तो सॉनेट है, 3 तो सॉनेट खाली प्रिस्क्राइब्ड है, एंड सॉनेट 77 है, बस 3 तो सॉनेट। द 3 सॉनेट्स शो द डिफरेंट फेजेस इन स्पेंसर्स लव स्टोरी। तो स्पेंसर की लव कहानी में ये 3 कंडीशन दिखाता है, कैसे 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 समझा रहे हैं आप। इन सॉनेट 34 स्पेंसर इज इन अ डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड। तो शुरू में प्यार में तो होता ही है, थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है, तो वो शुरू में उसको डिस्टर्बेंस है प्यार में। ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ शिप कॉट इन अ स्टॉर्म। अपने को एक तुलना करता है जहाज जो तूफान में फंस गया है। ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, रास्ता खो गया एकदम, दीवाना क्या करे नहीं करे समझ नहीं आता, रास्ता खो गया। ही कंपेयर्स हिज बिलवेड टू द पोलर स्टार दैट इज कॉन्स्टेंट। तो अपने बिलवेड को क्या मानता है वो? एकदम ध्रुव तारा, एकदम पोलर स्टार, एकदम अस्थिर है वो, और ये भटक रहा है, रास्ता खो गया है। ही होप्स दैट शी विल हेल्प हिम इन फाइंडिंग द वे। उसको आशा है कि उसकी प्रेमिका उसको रास्ता दिखा देगी। टिल देन ही इज इन पेन एंड रेस्टलेस। और तब तक वो क्या कहते हैं, दर्द में है और बेचैन है। तो पहला स्टेज ये है देखो उसका लव का। अब दूसरा स्टेज देखिए। इन सोनेट 67 स्पेंसर कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ हंटर। इसमें क्या करता है वो अपने को एक हंटर, शिकारी से कंपेयर करता है। तो गेम मैंने शिकार जो है, गेम मैंने शिकार या हिरनी हो गया, बिलवेड जो है हैज़ फ्लड, वो भाग गई है। ही इज टायर्ड एंड रेस्टिंग इन अ शेडी प्लेस। और ये जो उसका लवर जो है स्पेंसर जो है वो थक गया है और आराम कर रहा है कहाँ पर? गाछ की छाया में। अब देखिए, द डियर मतलब बिलवेड जो है कम्स बैक एंड सरेंडर्स टू द पोएट। अब देखिए क्या करिश्मा है, जब प्रेमिका जो है, हिरन जो है, वो कवि के पास खुद आ जाती है, अपने को सरेंडर कर देती है। द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट देयर इज 2 साइडेड लव। अब ये कहना चाहता है ये 2 तरफा प्यार है, एक तरफा प्यार नहीं है, पगला जैसा नहीं है, पहले जैसा। अब वो भी आ गई है, वो भी सरेंडर करके, वो भी रजामंद है, और क्या कहते हैं अब 2 साइडेड लव है। ये है सोनेट 67। अब थर्ड में देखिए, सोनेट 77 शोज द राइपनेस ऑफ द बिलवेड। एकदम ताजा, एकदम पक गई है पूरा। शी इज, अब पेज हम 3 में जा रहे हैं। शी इज 2 गोल्डन एप्पल्स। देखिए कैसा एकदम पक क्या होगी, 2 गोल्डन एप्पल है वो। द एप्पल्स आर एक्सीडिंगली स्वीट, बहुत मीठा है एप्पल जो है, एंड प्राइसलेस, और उसको कोई खरीद नहीं सकता है। मैनी ट्राई टू टेस्ट देम बट दे कुड नॉट। बहुत लोग चाहा, उसके पीछे दीवाना था, इतनी सुंदर वो लड़की थी, लेकिन बहुत चाहा, लेकिन वो कोई सफल नहीं हुआ। इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द सोनेट, द ब्रेस्ट्स आर कंपेयर्ड टू अ टेबल फुल ऑफ टेस्टी फूड।
और लास्ट 2 लाइन में जो अपनी प्रेमिका का ब्रेस्ट को किससे कंपेयर करता है, एक टेबल है जिसमें एकदम खूब स्वादिष्ट भोजन परोसा हुआ है, मतलब उसकी बिलवेड एकदम तैयार है शादी के लिए, ठीक है। अब देखिए, इन दी एपिथैलेमियन देयर आर सिमिलर इमेजेस ऑफ सेंसुअलिटी। सेक्स का इमेज जो है इस पोइम में भी कंपैरिजन कर रहे हैं। चीक्स कैसा है, लाइक एप्पल, गुलाब, एप्पल की तरह गाल है। लिप्स लाइक चेरी, चेरी और वो रोट एकदम और लाल लाल होता है। ब्रेस्ट लाइक बॉल ऑफ क्रीम, ब्रेस्ट जो है मुलायम है, क्रीम की तरह मुलायम है, बॉल ऑफ क्रीम, कटोरा में क्रीम भरा हुआ है। और पैप्स, फिर वही ब्रेस्ट होता है, उसका शेप जो है लाइक लिली, एकदम पॉइंटेड शेप ऐसे करके, ठीक है। इन द सॉनेट्स एंड पोएम्स ऑफ स्पेंसर देयर इज क्लासिकल ब्यूटी। इसके पोएम में देखिएगा कि सब क्लासिकल ब्यूटी, जैसे ग्रीक का देखिएगा स्टैचू जो है नेकेड सब स्टैचू में ब्यूटी है, उसमें क्लासिकल ब्यूटी है, द क्लासिकल ब्यूटी एंड क्रिश्चियन मोरल। लेकिन हाँ, मोरालिटी क्या है, क्रिश्चियन का है, एकदम पवित्र रहो, सुंदर हो तो हो लेकिन पवित्र रहो। देयर इज द मिंगलिंग ऑफ द रिनायसा एंड द रिफॉर्मेशन। और उसमें क्या मिल है, वही चीज़ है। रिनायसा में सुंदरता है और रिफॉर्मेशन माने धर्म है, माने इज्जत है, ठीक है। स्पेंसर्स बिलवेड इज ब्यूटीफुल एंड चेस्ट बोथ। उसकी प्रेमिका जो है सुंदर तो है, अति सुंदर है, लेकिन पवित्र भी बहुत है। शी इज इक्वेटेड टू वर्जिन क्वीन एलिजाबेथ। और उस समय की रानी जो थी क्वीन एलिजाबेथ, वो भी कुमारी थी, एकदम पवित्र माना जाता था रानी को। अब पेज 4 में हमारे हैं, अब देखिए, वो वर्जिन क्वीन और वर्जिन मेरी से भी एकदम पवित्र है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लिखे हैं। द मॉरल कंट्रोल इन इंग्लैंड हेल्प हर टू बिकम द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि इसमें यहाँ मोरालिटी भी था इंग्लैंड में, तो क्या वो कंट्री सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ये देश हो गया। और इटली फिटली नहीं हो सका, खाली वो सुंदरता के पीछे चला गया, मोरालिटी उसमें उतना नहीं था। तो ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, इन स्पाइट ऑफ सम similarities, there is a difference between a Petrarchan and a Spenserian sonnet। और दोनों में अंतर है। अभी हम तुरंत शॉर्ट वीडियो इसमें लोड किए तुरंत, तो दोनों में अंतर देखिए। उसको आंसर को तो प्रोज में लिखना है ना, ऐसे करके। बोथ द सॉनेट्स यूज 14 लाइन्स एंड यूज आयम्बिक पेंटामीटर। दोनों साइड सॉनेट पे क्या है, 14 लाइन्स तो है, पेंटामीटर भी आयम्बिक पेंटामीटर है। इन कॉन्टेंट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेट्रार्कन एंड स्पेंसेरियन सॉनेट। सॉनेट में क्या अंतर है, देखिए कॉन्टेंट में क्या अंतर है। द पेट्रार्कन सॉनेट्स the Petrarchan sonnet has unattainable beloved, मैंने ऐसी प्रेमिका है जिसको पा नहीं सकता है। उसे गाना बहुत सुंदर गाना है हिंदी में, चांद को क्या मालूम चाहता उसे कोई चकोर, चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। तो चकोर छोटी चिड़िया है, वो चांद को प्यार करता है, तो उसको कैसे मिलेगा। तो वही हाल है पेट्रार्कन सॉनेट, प्रेमिका मिलती नहीं है, ठीक है। In the hands of Spenser, the courtly unattainable love becomes worldly attainable love। और स्पेंसर क्या करता है, बदल देता है। तो कोटली जो नहीं मिलने वाला जो प्रेमिका है, अनअटेबल नहीं मिलने वाली है, वो स्पेंसर के हाथ में क्या हो जाता है, वर्ल्ड वो दुनियादारी वाली बन जाती है। दुनिया में वो कोई पड़ी नहीं है, चांद नहीं है, उसी धरती की वो है, वर्ल्डली है, अटेन उसको प्राप्त कर सकता है, वो प्राप्त करता भी है। स्पेंसर इज सक्सेसफुल इन मैरिंग हिज बिलवेड एलिजाबेथ बॉयल। और स्पेंसर जो है सफल हो जाता है अपने प्यार में, उससे शादी कर लेता है। अब हम पेज 5 में आ रहे हैं। इन द सॉनेट्स एंड पोएम्स ऑफ स्पेंसर देयर इज मैरिज एंड सेक्सुअलिटी। और स्पेंसर के सॉनेट में क्या खास बात है, शादी हो जाती है और सेक्स होता है, सेक्स होता है, सेक्स हटता नहीं है, मैरिज के बाद तो सेक्स होना ही है। फॉर एग्जाम्पल वी मे मेंशन द प्रोथैलेमियन, द एपिथैलेमियन एंड द एमेरिटी सॉनेट। इस सब में वही ढांचा है, मैरिज और सेक्स। एट द एंड ऑफ द एपिथैलेमियन, स्पेंसर एंड हिज बिलवेड वाइफ आर इन द बेडरूम। देखिए उस बेडरूम में आ ही गया है दोनों। सिंथिया द मून इज गार्डिंग द हस्बैंड एंड वाइफ अगेंस्ट एनी हार्म। और सिंथिया जो है आशीर्वाद दे रही है, शुभ है ये सेक्स जो है, ये शादी में जो सेक्स है वो शुभ है। और सिंथिया जो है चांद की रानी जो है उसको गार्डिंग करते, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करे, सही काम कर रहा है दोनों हस्बैंड वाइफ। इन कंस्ट्रक्शन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ स्पेंसेरियन सॉनेट एंड अ पेट्रार्कन सॉनेट। बनावट में भी अंतर है दोनों में, स्पेंसेरियन सॉनेट में और पेट्रार्कन सॉनेट में। द फॉर्मर क्या है समझना है आपको। द फॉर्मर क्या हो गया, स्पेंसेरियन हैज 3 क्वार्टरेन्स एंड अ कपलेट। 3 क्वार्टरेन्स कपलेट है। द राइम स्कीम ऑफ अ स्पेंसेरियन सॉनेट इज
ए बी सी सी डी ई 4 4 8 4 12 2 14 लाइन हो गया। पेट्रार्कन सोनेट हैज़, हम आखिरी पेज में आ रहे हैं, हैज़ एन ऑक्टेव फर्स्ट 8 लाइन्स, sestive the last 6 lines. Petrarchan sonnet में ये है। The rhyme scheme in a Petrarchan sonnet is A B B A, और sestate में क्या हो जाता है, C D E और C D C। तो दोनों में अंतर दिखा दिए, जितना होगा दीजिए, नहीं तो जो होगा नहीं याद होगा या नहीं याद होगा मत दीजिए। अच्छा, अब कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन में क्या करना है, टेक्स्ट को धरे रहिए, अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा। हम धरे रहे थे टेक्स्ट को, अब इसको देखिए क्या कहते हैं। अब सब जितना जो भी क्वेश्चन है उसको पलटिए, उसको कठिन क्वेश्चन है तो उसको पलट दी, खाली भाषा ठीक रखिए। अब कैसे हम पलटे हैं। लेट अस कंक्लूड आवर डिस्कशन, बस कंक्लूड कर रहे हैं। द एमोरेटी सॉनेट्स हैव द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी एंड द क्रिश्चियन कॉन्सर्न फॉर मोरालिटी। ब्यूटी भी है, मोरालिटी भी है, बस उसको पलट दिए। द सॉनेट्स आर frank about marriage and sensuality, एकदम frank है। This shows the frankness and boldness of the poet, the beloved and the Elizabethan age। तो उससे क्या पता चलता है, फ्रैंक से वहाँ के लोग, कवि भी था, बिलवेड भी, प्रेमिका भी, एकदम इस तरह प्यार उसको कविता लिखने देती थी। और क्या कहते हैं, एलिजाबेथ एज भी बोल्ड था, इस तरह का पोएम अलाउ करता था। स्पेंसर ब्रिंग्स द फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड इंग्लिश मैथोलॉजी एंड लेजेंड। तो क्लासिकल का भी जो है, देखिए क्लासिकल का ग्रीक सब नाम सब दिया, सब सिंथिया ये सब है जो है ना, ग्रीक में भी है, इंग्लिश में, दोनों का मिलन वो ला देता है यहाँ पर। और सब क्लासिकल से बहुत सारा नाम दिया है, वो सब क्लासिकल में आ जाता है। ग्रीक का है, रोमन नाम है, ये सब क्लासिकल है। और इंग्लिश का मिथोलॉजी है, जो चांद जो है गार्डिंग करते रहती है, ये इंग्लिश मिथोलॉजी है। तो दोनों को मिला के करता है। ही मिंगल्स मेनी ट्रेंड्स एंड गिव्स अ न्यू डायरेक्शन टू इंग्लिश पोएट्री। बहुत सारा ट्रेंड को उसको अपनी कविता में मिला देता है, और मिला के क्या कहते हैं, एक नई दिशा लाता है कविता में। ही इज राइटली कॉल्ड द पोएट्स पोएट। दैट्स ऑल, थैंक यू।